जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CISF ACLDC एग्जाम 2026 जो आपका कल हुआ था, उसके कंप्लीट पेपर 1 के आंसर की के बारे में दोस्तों। इसमें हम पार्ट ए और पार्ट बी जो है दोनों को डिस्कस करेंगे, यानी कि कंप्लीट 150 क्वेश्चन का जो है आपकी आंसर की रहेगी। और हमने कोशिश की है कि 100% एक्यूरेट आंसर की इसमें हो। कुछ कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ पे हम एक्सप्लेन भी करेंगे, और अगर आपको लगता है कि उस क्वेश्चन का आंसर गलत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, हम उसको वेरीफाई करके दोबारा अपडेट करने की कोशिश करेंगे। इस कंप्लीट वीडियो में हम सेट बी लेके चल रहे हैं दोस्तों, ताकि क्योंकि कल जो है जिस बच्चे ने पेपर भेजा था उन्होंने सेट बी भेजा था, तो आप जिन लोगों का सेट बी है आप कंप्लीटली इस आंसर की से मिला सकते हैं, और जिन लोगों का सेट ए है या अदर कोई सेट है आपका, तो आपको जो क्वेश्चंस वेरीफाई करने होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट ए से, जो कि आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, उससे पहले एक बार मैं एनालिसिस बता देता हूँ। तो आपका जो CISF ACLDC एग्जाम 2026 जो हुआ है आपका, ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे काफ़ी बच्चे हैं उनको लग रहा है कि ये जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये जो है बहुत इजी एग्ज़ाम है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये जो पेपर हुआ है आपका, ये मैं मॉडरेट बोलूँगा। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट की तरफ, ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, रीज़न बीइंग बहुत सारे जीएस के क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए थे। लैंग्वेज थोड़ी टफ थी बट ईजिली डूएबल थे। एनसीईआरटी में दिखा भी दूंगा आपको कि कहाँ से वो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ था, तो भाई आपने अच्छे से तैयारी इस एग्जाम की नहीं की है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले सबसे पहला क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तीनों जो है आपका आर्टिकल 21 के अंदर दिया हुआ, राइट टू लिवलीहुड, रेपुटेशन, गो टू ऑपरेट। ठीक है, राइट टू वोट जो है आपका, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राइट टू प्राइवेसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर नॉट करेक्ट। इसमें सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पुट्टा स्वामी का जो केस था उसमें जो है फंडामेंटल राइट जो है प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बोला गया था। इसके अलावा दोनों जो ऑप्शन है 1 और 3 ये दोनों गलत हैं। नॉट करेक्ट के बारे में ही पूछा है आपका। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा, जस्ट अ सेकेंड, 1 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसको करेक्ट कर लेना। 1 और 3 विल बी द करेक्ट आंसर। रीजन बीइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। तो ये बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बात नहीं की गई है, और अलग से जो है कोई फंडामेंटल राइट्स में पार्ट नहीं जोड़ा गया है, इसलिए जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, मेंशनड है। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है अलग से जो है डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन किया गया हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 1 और 3। सेकंड स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट पूछा है तो 1 और 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट है, यहाँ पे इश्यूज हैं। जनरली ऐसा होता था कि पहले क्वेश्चन जो पूछे जाते थे कि लैंडमार्क जजमेंट जो भी होते थे किस साल में दिए गए उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा सा अलग किया है कि किस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो लैंडमार्क जजमेंट है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। तो अब मैच द फॉलोइंग अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया इज आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट इसमें जो है वो गलत है। रीजन बिंग यहाँ पे 4 टाइम जो है डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और यहाँ पे लिखा है नो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वॉज एवर बीन कैरिड आउट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये गलत है दोस्तों। रीजन बिंग 2019 में जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, उसके बाद जो इसका डिलिमिटेशन हो चुका है। तो इसका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। यहाँ पे जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट लिखा हुआ था, बट यहाँ पे 42 आएगा दोस्तों। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में आप देखेंगे द एक्सप्रेशन सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड बाय सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा डी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपके शेड्यूल दिए हुए हैं, यहाँ पे उसके प्रोविजन दिए हुए हैं, इजी क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दिए हैं और मेजर अमेंडमेंट किस में हुआ है, ये क्वेश्चन है। कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है। आप देखोगे 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज का है आपका, 86 जो है आपका राइट टू एजुकेशन। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग करेंगे तो ए आंसर जो है करेक्ट आंसर आपका आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ए आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है मॉडरेट क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि ये दो जो है जनरली बच्चों को पता होते हैं, हमने भी जो है क्लासेस में पढ़ाया है। तो इन दो के बेसिस पे आप जब निकालेंगे तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका, ये रिलेटेड है आपका रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस एमिसिस, और बेसल कन्वेंशन जो है आपका, ये रिलेटेड है आपका कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट। ठीक है, तो इन दो के बेसिस पे भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे ये क्वेश्चन नंबर 9 पे, इनमें पूछा कि इंडिया कौन से ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे जो है इजीली आप बीमस्टेक का आप लगा सकते थे कि मेंबर है इंडिया, SCO का भी मेंबर है इंडिया, IAEA में जो है डाउट हो सकता था, बट आप इसको इस तरीके से कर सकते थे कि IAEA जो है आपके
ये एटॉमिक एनर्जी की एजेंसी और बहुत सारा एटॉमिक एनर्जी का जो मटेरियल हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, जैसे आपका यूरेनियम वगैरह हो गया, ठीक है, तो इसका भी इंडिया मेंबर है। एपेक जो है आपका एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका इंडिया मेंबर नहीं है, इसका हेडक्वार्टर जो है आपका वो है सिंगापुर के अंदर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। सी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फ्री मूवमेंट रिजीम FMR जो है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1 ओनली, ठीक है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है 1 ओनली, यानी कि डी ऑप्शन आएगा। 11th क्वेश्चन है आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट योर मनी योर राइट मूवमेंट लॉन्च्ड इन October 2025 इज आर करेक्ट, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आप देखेंगे क्या पूछा है, नोट करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो नोट करेक्ट में PM जनमन बिल्ड्स PM जुगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो आपके यहाँ पे सही है। द अदवा विक्ट्री मोमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो ये करेक्ट आपको याद रखना है, एडिस अबाबा जो है उसके अंदर जो है ये किया गया था। PM साहब जो है आपके दिसंबर के मंथ में अराउंड 12 से 15 दिसंबर के आसपास जो है इथोपिया के टूर पे गए थे, तो वहाँ पे जो है ये आपका एडिस अबाबा के अंदर मोन्यूमेंट को इनोग्रेट किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे जो MOU की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आएगा 2 ओनली, ठीक है, यानी कि ये जो है आपका यही सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट RRB होता है रीजनल रूरल बैंक, ये आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लिखा हुआ है, बट यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री आएगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिसंबर का जो है न्यूज़ है, अप्रोक्सीमेट 17 दिसंबर के आसपास न्यूज़ में था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट सैटेलाइट LM3 MV6, इसमें जो है यहाँ पे लिखा है इट इज़ द लाइटेस्ट एवर सैटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम द इंडियन सॉइल, ये हैवी है, लाइट नहीं है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, बाकी दो स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका यहाँ पे। 18वें क्वेश्चन पे आ जाइए, विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के जो है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इन हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट द फंड शैल बी फुली बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि ऐसा नहीं है, 90% और 10% है, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं मेनली, ठीक है। देन आपका है द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, मलेशिया के साथ इंडिया की हुई थी, अगेन दिसंबर मंथ की न्यूज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इंडिया वॉन वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप, और ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका 20 का करेक्ट आंसर आएगा सी, बी बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 21, ये जो है यहाँ पे लैंड ऑफ चोला इंस्क्रिप्शन और पर्पज यहाँ पे लिखा हुआ था, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हरप्पन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे जो है थर्ड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है कि वीट वॉज नॉट नोन टू हरप्पन्स, ये बिल्कुल गलत है। देर इज एम्पल एविडेंसेज ऑफ एडवांस हार्वेस्टिंग टूल्स, ये भी स्टेटमेंट गलत है, रीजन बीइंग कोई बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल नहीं थे, 1-2 टूल थे, तो उसको हम एम्पल एविडेंस नहीं बोल सकते, ये वाली स्टेटमेंट सही है, तो 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वाइल इन सर्च ऑफ आयरन और डिपॉजिट चार्ल्स वेल्ड, जो भी है क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन 23 का। 24 का आएगा बीटल लीव के ऊपर ये दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 2 and 3। गुरु अर्जन देव कंपाइल गुरुबानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, आदि ग्रंथ साहिब में जो है इसको कंपाइल किया गया है, बिल्कुल सही है। 26 का आएगा 1 and 3, ये जो है विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। सेकंड स्टेटमेंट है हॉर्सेज आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है आपकी, बाकी 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 27 है हु अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस द फर्स्ट फिल्म इन इंडिया इन द ईयर 1913, तो धुंधीराज गोविंद फाल्के जो है इन्होंने फर्स्ट फिल्म जो है प्रोड्यूस की थी। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड रानी दुर्गावती ब्रेव क्वीन ऑफ घाघरा गरहा कटांगा स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन बीर नारायण, ठीक है। ये जो ऐसे क्वेश्चन है जनरली लोग छोड़ के आने चाहिए, बट आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर फ्रॉम कश्मीर इज क्रेडिटेड विद हैविंग टेकन मेजर स्टेप्स टू प्रिवेंट द फ्लड वाटर्स ऑफ महापद्मा लेक, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा। 30th क्वेश्चन का जो आंसर है, यहाँ पे बुक दी हुई है, यहाँ पे ऑथर दिए हैं, इसका करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन मैच द फॉलोइंग, ठीक है। 31 में मैच द फॉलोइंग में जो है ए ऑप्शन आएगा। अब जिन लोगों के क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल मुश्किल है, नॉर्मल एनसीईआरटी वगैरह में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आज तक नहीं है, ऑप्शनल का जो है क्वेश्चन हो सकता है, या जियो साइंटिस्ट का जो एग्जाम होता है वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल क्वेश्चन पूछा है, तो ये वही क्वेश्चन है जो आपको छोड़ के आने चाहिए, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो करके आओ। दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इजी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इंडिया कैन ओनली फाइंड द टोसोक्सकी ग्रास, ये जो है एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है आपकी, ठीक है। 5वां चैप्टर है आपका, उसमें जो है थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर जो है स्टेटमेंट डायरेक्टली दी हुई है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड ऑफ इंडिया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत किया है, वेस्ट लैंड का मतलब सबने वेस्ट ही समझ लिया, तो ये आंसर लगा के आए हैं, बट इसका करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन, लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर आएगा 1 एंड 2, ठीक है, क्योंकि थर्ड जो है ये गलत है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट है। 35 पे आ जाइए। 35 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1, 3 एंड 4। यहाँ पे लिखा है लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ 36 आइलैंड इन ऑन ऑफ विच 6 आर इनहेबिटेड। यहाँ पे 10 इनहेबिटेड है दोस्तों, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये निकाल दो यहाँ से और ये निकाल दो और ये निकाल दो, तो 1, 3 एंड 4 आंसर आएगा आपका। ओके, 36 में आप मैच द फॉलोइंग करेंगे, आपका कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन। ये जो है हमने पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से अपने कोर्स के अंदर, और मैपिंग की बुक में भी जो है सारे डायग्राम दिए हुए हैं। इनको आपस में 1, 2, 3, 4 जो भी लगाना था ये लगा के सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन। इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर जो है सबसे लंबा है, 4096 किलोमीटर। 38 का आएगा दोस्तों 1, 2, 3, 4, क्योंकि सारे के सारे ही सीक्वेंस में लगाए हुए हैं, ठीक है। अब सोचिए इतना मुश्किल क्वेश्चन किसको ही पता होगा कौन सा कहाँ पे क्या है, तो बच्चों ने तुक्के मारे, ऊपर नीचे करके देखा, दिमाग लगाया, बट ठीक है। 39 का जो है करेक्ट आंसर आएगा 1 एंड 3, ठीक है। झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। ये राजस्थान है दोस्तों, खेतरी माइंस वगैरह का आपने नाम सुना होगा। 40th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी आपको देखने को मिलेगी। 41 में आप आ जाइए PLFS, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बोथ 1 एंड 2, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 42nd में नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। 43 में जो है NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तीनों ही स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। 44 में जो है PM धन धान्य कृषि योजना, इसमें जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट जो है वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिशन लाइफ इज आर करेक्ट, तो यहाँ पे 2 ओनली जो है करेक्ट है दोस्तों, बहुत करेक्ट नहीं आएगा। 46 में मैथ के क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर देखते हैं। 46 का आएगा C, 47 का आएगा B, 48 का आएगा A, 49 का आएगा C, 50 का आएगा D, 51 का आएगा A, 52 का आएगा D, 53 का आएगा B, 54 का आएगा D, 55 का आएगा B, 56 का 8, 57 का B, 58 का C, 59 का C, 60 का आएगा A, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए साइंस के ऊपर। 61 का जो है करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। 62 का आएगा साउंड वेव फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज फॉलोड बाय द लाइट वेव, ठीक है। 63 का आएगा A ऑप्शन। 64 पे आ जाइए। विद रिगार्ड टू नाइट विजन कैमरा विच वन अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, दे डिटेक्ट इंफ्रारेड लाइट, A ऑप्शन। 65 का B जो है आपका A ऑप्शन आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑन अ बो, एनर्जी स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये आपका धनुष है, इसको अगर मैं पीछे खींच दूँ तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। Which one of the following statement is the most appropriate with regard to the inheritance of trait of a normal human individual? Each trait is influenced by both the parental and the maternal DNA. C option will be the correct answer. 67 का आएगा आपका अर्नेस्ट मायर बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, करेक्टली मैच पूछा है, बाकी सब इनकरेक्ट हैं। RH विटकर इस बच्चे ने लगाया है, यहाँ पे जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने की थी, 6 की जो है किसी और ने की थी, ठीक है। 68 का आएगा बी ऑप्शन, विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ बटरफ्लाई, NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है। XC2 एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ये आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेट ग्रूव्स वगैरह ये सब जो है आपके इन सिटू हैं, ठीक है। तो XC2 पूछा है तो जियोलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन है। 78 का आएगा गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल जो है इस तरीके से किडनी शेप के होते हैं, इनका काम क्या होता है, ओपन और क्लोज होना, ठीक है, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। 71 का आएगा डी ऑप्शन। 72 का आएगा ऑल ऑफ देम हैव स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेटमेंट गलत है, एक्सेप्ट हीलियम, सॉरी हीलियम को छोड़ के सब में होता है ऑक्टेट, हीलियम में नहीं होता, तो यहाँ पे ऑल ऑफ देम है, गलत है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जिनोन इज़ फाउंड टू बी रिएक्टिव, ये भी जो है डाउटफुल है, मे बी ये क्वेश्चन जो है अगर ये क्वेश्चन को आप सही मानते हैं और पहली भी जो है नोट करेक्ट है, ठीक है, दोनों ही गलत मानते हैं तो ये क्वेश्चन जो है एलिमिनेट होगा आपका, यानी कि इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। 73 का आएगा आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। 74 का आएगा माइनर अमाउंट ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड इज एडेड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। 74 75 जो कि लास्ट क्वेश्चन है जीएस का, इसमें आएगा CrO3, ठीक है। चलिए अभी हम बात करेंगे प्रोफेशनल स्किल्स की। प्रोफेशनल स्किल्स में जो है क्वेश्चन मैं कहूँगा इफ़ यू कंपेयर इट विद 2025 पेपर, तो जितने लोग भी 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर करिए, सारा डाटा जो है आपको PDF फॉर्म में और वीडियोज़ के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। 2025 और 2024 का पेपर जाके देखोगे और इसको आप कंपेयर करोगे 2026 से, तो आप पाओगे कि 2025 और 24 का पेपर ज़्यादा टफ था, ठीक है। यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन दिए गए थे, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले,
बाकी ऑब्वियसली यूपीएससी का एग्जाम है तो थोड़ा पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। 76 का आएगा सेक्शन 14A, ठीक है। टीसीएस के बारे में पूछा है, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस, तो 14A के अंदर जो है दिया गया है। सेक्शन 2 में जब आप जाएंगे, CISF के अंदर पूछा है कि कौन कौन से डिफाइंड है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से रिलेटेड। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होती है, एस्टेब्लिशमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई वर्ड गिवन नहीं है। 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 78 पे आ जाइए, यहाँ पे क्या पूछा है आपका, इफ एनी पर्सन इज फाउंड ट्रेसपासिंग ऑन द प्रेमिसेस ऑफ एनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग रेफर टू इन क्लोज B and C ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ भी वहाँ दिया नहीं गया है, ये स्टेटमेंट सही है, तो बी ओनली करेक्ट आंसर आएगा 78 का। 79 पे आ जाइए, मैनेजिंग डायरेक्टर पूछा गया है, तो ये सेक्शन 2 के अंदर जब डेफिनेशन आप देखेंगे तो 2E के अंदर जो है मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन दी हुई है, वहाँ पे जो है चारों ही वर्ड मेंशन है, मैनेजिंग एजेंट भी, जनरल मैनेजर, CEO और मैनेजर, सबके सब, ठीक है। 80th पे आएंगे, आपसे पूछा है कि कौन सा अप्लाई नहीं होता है CISF के मेंबर्स के ऊपर। पेमेंट ऑफ वेजेस, देन आपका पुलिस इंसाइटमेंट वाला दिया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और फैक्ट्री एक्ट, पहला, तीसरा और चौथा ये अप्लाई नहीं होते हैं। पुलिस इंसाइटमेंट टू डिफेक्शन एक्ट जो है अप्लाई होता है, तो यही पूछा था कि कौन सा नहीं होता है, तो 1, 3 and 4। अंडर द BNS 2023 एन एक्ट ऑफ चाइल्ड इज नॉट एन ऑफेंस इफ चाइल्ड इज अंडर द एज ऑफ 7 years, ठीक है, तो ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 82 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 1 ओनली। सेक्शन 112 में आप देखेंगे जब पनिशमेंट जो है पेटी क्राइम की, आप देखोगे वहाँ से 1 से लेकर 7 साल तक की है दोस्तों, ठीक है। 83 में आ जाइए, अगेन सेक्शन 117 ऑफ BNS, यहाँ पे जो है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सी ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर। 84 में आप देखेंगे यहाँ पे आपका अगेन 112 सेक्शन, ये भी 112 सेक्शन से क्वेश्चन था, ये भी था। 112 सेक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है, ये है आपका पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि भाई ये वाला जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, एनीवन हु इंटेंड टू टेक डिसऑनेस्टली एंड मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है। दूसरे वाले में सजा जो है 4 साल दी हुई है, जबकि 1 से लेकर 7 साल आएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन 1 आंसर आएगा। 85 में देखेंगे, ए एंटर द हाउस ऑफ जेड एंड ऑफिसर इन द आर्मी थ्रू विंडो जो भी है, हाउस ब्रेकिंग इसका करेक्ट आंसर आएगा 85 का। 86 में सेक्शन 351 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, पर्सन, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी तीनों जो है मेंशन है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 87 में आप देखेंगे भारतीय न्याय संहिता, पब्लिक सर्वेंट के बारे में जब आप देखेंगे तो सारे के सारे जो हैं पब्लिक सर्वेंट हैं। 88 में जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस अंडर द BNS, सॉरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। ओरल एडमिशन, रिटर्न एडमिशन, कॉपी मेड फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड वेयर अ डिजिटल रिकॉर्ड इज स्टोर्ड, तो इसमें तीनों के तीनों मेंशनड है, आपके जाके चेक करिए सेक्शन 2E के अंदर। डी ऑप्शन जो है ये कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। 89 का आएगा, डिजिटल रिकॉर्ड जो है ये वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरे वाले में डिजिटल एविडेंस लिखा है, जबकि यहाँ पे ओरल एविडेंस आएगा, तो 1 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। 90th क्वेश्चन के अंदर जो है डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 91 में जो है आपका 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 92 के अंदर जो है आपका 1 ओनली आएगा यहाँ पे, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में इसमें पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट 93, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रोवाइड फॉर, ठीक है। 96 का सब क्लोज 3 के अंदर देखेंगे आप, तो ऑडियो विजुअल जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका इशुएंस ऑफ सर्च वारंट बाय द अथॉरिटी, ये वाली जो स्टेटमेंट ये बिल्कुल सेम टू सेम दी गई है सेक्शन 96 सब क्लोज 3 के अंदर, तो बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 94 के अंदर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 इज ऑल्सो नोन एज अ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आर्टिकल 27 इस बच्चे ने लगाया, बट 29 विल बी द करेक्ट आंसर। विच इंडियन वुमेन सर्व्ड एज डेलीगेट, यहाँ पे हंसा मेहता विल बी द करेक्ट आंसर। 97 के अंदर आप देखेंगे तो तीनों ही चीज़ें दी हुई हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर। वाइल डीलिंग विद द कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर मेंबर आर्म फोर्सेज, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 99 में आप देखेंगे तो यहाँ पे बोथ 1 and 2। 100 में आएगा ऑप्शन सी, 101 में आएगा सब्सक्राइबर, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कॉमन सेंस भी जो है लगानी चाहिए। अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अ पर्सन इन हुज नेम द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इशूड इज कॉल्ड, ठीक है। यानी कि जिसके नाम पे जो है ओरिजिनल सिग्नेचर जो है सर्टिफिकेट इशू किया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइबर ही तो बोलेंगे। 102 का आएगा आपका डी ऑप्शन, एक्सरसाइजिंग सुपरविजन ओवर द एक्टिविटी ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। 103 में सेक्शन 2(1)(e)(a) अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी विल बी द करेक्ट आंसर। 104 पे आ जाइए। 104 में जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एप्लीकेबल टू अ पर्सन हु फॉर द टाइम बिंग इज एन एनिमी अलायन। तो इंडिया का कोई भी एनिमी अलायन है उसको जो है नहीं देते हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है।
तो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड और डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसके अंदर भी नहीं देते हैं, लेकिन कोई अगर इंडिया का सिटीजन नहीं है बट फ्रेंडली कंट्री से है तो उसको दे देते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा दोस्तों, ठीक है। 105 में आ जाइए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बिकेम अनफोर्सेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन अंडर सेक्शन 17। विच ऑफ द what is the over of time limit for the date of receipt of the article for change by charge officer to submit statement? 30 days आएगा दोस्तों, 60 दिन नहीं आएगा। CCS रूल 1965, which of the following amount shall be penalty और penalties? वन ओनली आएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, इसको एक बार देख लेना, वन ओनली आएगा। 108 में जो है रूल नंबर 14 गिवन है। देन 109 के लिए आएगा 3 and 4 ओनली। 110 में आएगा आपका 2 and 3। 111 में आएगा फर्स्ट CISF फॉर्म्ड पुलिस यूनिट FPU डिप्लॉयड इन हैती अंडर UN मिशन 2009, ठीक है। डॉग ट्रेनिंग स्कूल जो है धुरवा झारखंड में दिया हुआ है, रांची के अंदर। हु अमंग द फॉलोइंग मार्टर्स ऑफ CISF हैज़ बीन अवॉर्डेड विद कीर्ति चक्र? कीर्ति चक्र जो है SI सब इंस्पेक्टर धीरेन्द्र नाथ प्रसाद जी को दिया गया था पोस्टुमसली नक्सलाइट एरिया में फाइट करने के लिए, DNP सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द CISF सिक्योरिटी कवर एट प्रेजेंट? इंडियन हाई कमीशन इन बांग्लादेश जो है, ये हाई कमीशन जो है ये CISF के अंडर नहीं है। सिमिलर जो आप देखेंगे यहाँ पे नेपाल का जो हाई कमीशन है वो CISF के अंडर में है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट पे जो है किसको स्केल करने के लिए जो है CISF पर्सनल को जाना जाता है? तो गीता समोटा जी हैं, इनका नाम याद रखना है आपको। अगला है कि एडवर्टाइजिंग और वर्शिपिंग मटेरियल किस में अलाउड नहीं है? थोड़ा सा माइंड लगाते हैं आप तो ताजमहल इसका आंसर लगाते हैं, क्योंकि ये एक धार्मिक प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है। तो अगर आप वर्शिपिंग मटेरियल या कुछ भी हिंदू की चीज़ें ऐसे लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्लेश हो सकता है, तो इसलिए जो है ताजमहल इसका आंसर आएगा। सी पोर्ट के बारे में क्वेश्चन था दोस्तों, काफ़ी लोगों ने इस पर वो किया होगा। इसका जो है ये जो स्टेटमेंट आपको लग रहा होगा कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बट ये बिल्कुल सही है। सभी मेजर पोर्ट जो है इंडिया के वो CISF की सिक्योरिटी में आते हैं, लेकिन BCAS की तरह जैसे एविएशन में BCAS है, नेशनल पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है अभी नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है। 118 का आएगा 1, 2 and 3, ठीक है। ये वाला जो देख सकते हो आप, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से मैंने बताया आपको, ठीक है। 118 का आएगा बी ऑप्शन, सॉरी A ऑप्शन 1, 2 and 3, क्योंकि आप देखोगे हॉक्स बॉम्ब थ्रेट जो एयरपोर्ट के ऊपर, उसका CISF एक्ट के अंदर कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 110 में आप देखेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, इसको ड्रॉप करेगा UPSC, क्योंकि इसमें देखेंगे आप प्लास्टिक, वूल, पेपर, ड्रग्स, वाटर वगैरह जो हैं वो ऑरेंज कलर जो है शो करते हैं। 1 से लेकर 10 इनका एटॉमिक वेट है, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे वाले जो हैं ये ग्रीन कलर शो करते हैं। जिंक, कॉपर जो है बिल्कुल ब्लू कलर शो करते हैं, और लेड, गोल्ड, प्लेटिनम में ओपेक करते हैं। तो इसका एक बार बताना, मुझे इस पे लग रहा है कि ये जो है C और D दोनों सही हैं, जबकि इसमें जो है इसमें जो है इस क्वेश्चन को UPSC ड्रॉप करेगा, क्योंकि ये नीचे वाले दोनों बिल्कुल सही मैच किए हुए हैं और ऊपर वाले मैच सही नहीं किए हुए हैं। तो 2 ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। 120 का आएगा D, फायर ब्लैंकेट। 121 का आएगा पेरू, बिल्कुल सही है। पेरू के अंदर फर्स्ट एंटी एयरक्राफ्ट हाईजैक जो है किया गया था। 122 का आएगा बी मुखर्जी कमीशन, HEC रांची में आग लगने के बाद। नेक्स्ट 123 जो है साहित्य अकादमी अवार्ड जो है छाया अदक को जो है दिया गया है CISF की तरफ से, मतलब CISF पर्सनल होने के उसमें। अभी तक जो है ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है E-हाउसिंग के केस में। 125 का आएगा A, CISF निसा हैदराबाद। 126 का आएगा आपका टू सुपरवाइज द सिविल एविएशन सिक्योरिटी विंग ऑफ द CISF, ठीक है। 127 का आएगा B, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। न्यूली क्रिएटेड 13 रिजर्व बटालियन ऑफ CISF जो है इसमें सारे फीमेल पर्सनल्स हैं। VIP सिक्योरिटी के अंदर वाले क्वेश्चन का आएगा ऑप्शन D। 138 का आएगा 1, 2, 3, 4 D ऑप्शन। 131 का सेफ्टी फ्यूज आएगा, कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? तो ये एक्सप्लोजिव की कैटेगरी में आता है। ये वो फ्यूज़ नहीं है जो लाइट शो करता है आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, इसको यूज़ किया जाता है आग लगाने के लिए, विस्फोट करने के लिए, ठीक है। तो एक्सप्लोजिव में यूज़ होता है। 132 का आएगा थ्रेट परसेप्शन एंड रिस्क एनालिसिस, A ऑप्शन। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम इंक्लूड 3 and 4 ओनली, ठीक है। क्लास C फायर इज़ द फायर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के अंदर यूज़ होता है।
135 का आएगा ए ऑप्शन, इट शुड बी अ लो लाइंग एरिया। कई लोगों ने इसका आंसर सी लगाया, कंसील्ड एरिया, ठीक है। बट ध्यान रखना एक चीज़ का, ये क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड वाइल सेलेक्टिंग अ एम्बुश साइट। मान लीजिए आपको कोई साइट सेलेक्ट करनी है, वहाँ पे आपको एम्बुश लगाना है, ट्रैप लगाना है, तो लो लाइंग एरिया में आप ट्रैप क्यों लगाएंगे, ठीक है। लो लाइंग एरिया में लगाएंगे तो इसलिए वो दिख नहीं जाएगा, विजिबल नहीं हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए आएगा, मैंने 2-3 जगह चेक किया है। 136 का आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। क्या पूछा है इसमें, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू ड्रोन, ड्रोन्स आर इफेक्टिव इवन ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। नहीं, ड्रोन्स को उड़ाने के लिए स्टेबल कंडीशन चाहिए होती है। 137 का आएगा डी ऑप्शन, DAE हैज़ इट्स ओन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट विच रिपोर्ट टू IG CISF DAE सेक्टर। नहीं, सारे CISF का स्टाफ होता है इसमें, ठीक है। मोबाइल चेक सोल्यूशन वाले क्वेश्चन का आएगा ऑप्शन सी आंसर, 138 का सी। 138 का आएगा डी ऑप्शन, हाइट 10 फीट एंड विड्थ 10 इंचेस, दिस इज रिपीटेड एटलीस्ट 2-3 टाइम अर्लियर। 2 से 3 बार पहले पूछा जा चुका है, इस बार दोबारा रिपीट करके पूछा है। सर्विलियंस इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट अबाउट सर्विलियंस इज नॉट करेक्ट, टू नो अबाउट द एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल्स। तो ये बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 141 का आएगा, कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो गए 141 से 150 तक। तो 141 का आएगा ए वॉर्म, 142 का आएगा सी ऑप्शन, 143 का आएगा SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसके बाद 144 का आएगा ए ऑप्शन एनक्रिप्ट डाटा, 145 का आएगा ए ऑप्शन बायोस की फुल फॉर्म BIOS की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, ठीक है, ये भी रिपीटेड है। इसका आएगा रोम, ये भी रिपीटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का करेक्ट आंसर आएगा स्पैम ईमेल फिल्टरिंग। पिंग 148 का पिंग, 149 का डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, और 150 का आएगा लिनक्स, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं क्वेश्चन आप देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, ठीक है। आई थिंक या तो CISF के अंदर ही आया है या किसी और एग्जाम में आया है, ठीक है। तो इसका ये आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन आपने मैच कर लिए होंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी लोग 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये वाला एग्जाम कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी एग्जाम था। अगर इस तरीके के आगे एग्जाम आते हैं तो आपको ईजिली जो है अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। बाय द वे, जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत की थी, मेरे हिसाब से इसकी कट ऑफ जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि कितनी कट ऑफ जो है इसकी जा सकती है, क्या एग्जाम रहा, कितने बच्चों ने दिया, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर एफर्ट पसंद आए हो, इतने क्वेश्चन की रिसर्च हमने करके डाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।